निकल रहे थे तब बल ने कहा कि मुझे थोड़ा शक हो रहा है। क्या हमें उस एलिन पर इतना भरोसा करना चाहिए? लेकिन ग्रुप के बाकी लोगों ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अब एम्पली फायर को जान से पहले ढूंढने की दौड़ में ग्रुप वापस जंगल में आया और उन्होंने सिग्नल्स को ट्रैक करने का प्लान बनाया। तभी चाका वापस इनके पास आया और उन्हें अपने पीछे आने को कहा। फिर जंगल में कुछ मेल चलने के बाद चारों एक रेतीले इलाके में पहुंच गए जो इंसानी चीजों और छोटे डायनासोर्स से भरा हुआ था। ये सब देखकर उन्हें समझ आया कि उनकी बोट भी यहीं कहीं पड़ी होगी। उसके बाद रक समझ गया कि फिर तो एम्पलीफायर भी यहीं कहीं होगा। अब एम्पलीफायर को ढूंढते हुए उन्होंने देखा कि कुछ छोटे डायनासोर एक खास जगह पर इकट्ठा हो गए थे। तभी अचानक आसमान से एक आइसक्रीम ट्रक गिर पड़ा। ये देखकर रक समझ गया कि डायनासोर्स ने सीख लिया है कि खाना यहीं पर गड़ता है। इसीलिए उसने सबको तुरंत वहां से भागने को कहा, क्योंकि उसके हिसाब से बड़े डायनासोर भी बस आते ही होंगे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बड़े डायनासोर्स का एक ग्रुप वहां आ पहुंचा और तुरंत आइसक्रीम ट्रक को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आइसक्रीम वाले आदमी के भी टुकड़े कर दिए। किसी मौका का फायदा उठाते हुए रक ने सबसे कहा कि जल्दी यहां से निकलो। लेकिन तभी एक और डायनासोर आ गया। इस बार वो खुद टेरेक्स था। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा सा डायनासोर आया। इसको देख के रक खुश हो गया कि अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे और हम भाग जाएंगे। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। दोनों डायनासोर्स ने एक दूसरे को बस कुछ सेकंडों के लिए घूरा और फिर सीधा इंसानों की तरह मर गए। अब रेगिस्तान में उनका शिकार शुरू हो चुका था। सब लोग अलग अलग दिशाओं में भागे। वहीं रक जगजग पैटर्न में दौड़ने लगा ताकि डायनासोर कंफ्यूज हो जाएं कि कहां पे हमला करना है। लेकिन डायनासोर काफी चालाक था। उसे बहुत आसानी से पकड़ लिया और उसी चक्कर में उसका बीक नीचे गिर गया। फिर जमीन पर गिरते ही रक फिर से भागने की कोशिश करता रहा। लेकिन दोनों डायनासोर्स ने मिलकर उसे घेर लिया। अब कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए रक एक पूरी तरह टूटी हुई कपड़ों की दुकान में घुस गया और वहां पतलों के बीच में छिप गया। लेकिन वहां भी डायनासोर ने उसे ढूंढ निकाला और तरन्नत खाना शुरू कर दिया। होली ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। कभी दूर से रक की आवाज आई कि मैं ठीक हूं। खुशकिस्मती से डायनासोर ने पतले को पकड़ लिया था। रक को नहीं, मगर अब भी खतरा टला नहीं था। रक एक लिमोजिन के अंदर घुस गया और छुपने की कोशिश करने लगा। लेकिन डायनासोर्स ने उसे वहां भी ढूंढ लिया और गाड़ी को पैरों से कुचलने लगे। तब बहरन रक वहां से भाग निकला। जब थोड़ी देर के लिए डायनासोर्स का ध्यान भटक गया था, वहीं दौड़ते दौड़ते रक एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। वहीं देखते देखते उसकी नजर एक लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब रेक तुरंत ग्रुप की तरफ दौड़ा और चलाते हुए एक बड़ी गलील तैयार करने को कहा। आखिरकार जब वो इन तक पहुंचा, उसने सिलेंडर को कैटापल्ट में सेट किया। होली ने फायर किया और सिलेंडर सीधा डायनासोर के मुना के अंदर जा लगा। अगले ही एक पल वो डायनासोर अंदर से जमने लगा और बिल्कुल बेजान होकर जमीन पर गिर गया। पर अब भी उसके शरीर में गैस बढ़ रही थी और कुछ ही देर में वो एक बम की तरह फट गया। इस धमाके में आसपास की चीजें भी, जोड़ी और एम्पलीफायर भी जमीन पर आ गिरा। तब रक तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा उड़ने वाला डायनासोर और नीचे आया और एम्पलीफायर को उठाकर ले गया। इसके साथ ही उनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई। बहुत ज्यादा निराश होकर रक ने सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया। वो चुपचाप एक खाली गाड़ी में बैठ गया और सब कुछ खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन हाली ने उसे समझाया कि रिसर्च के लिए इन्हें आगे बढ़ना ही होगा। फिर रात होने पर रक उसके पास एक बेंजो लेकर आया और माफी के तौर पर एक गाना बजाने लगा। लेकिन जब वो गाना गा रहा था तो एक हाथ के साइज का मच्छर वहां आ गया और उसकी गर्दन से सारा खून चूसने लगा। अब रक धीरे धीरे बिल्कुल पीला और कमजोर हो गया, मगर फिर भी वो बेंजो बजाता रहा। धीरे धीरे वो मच्छर और भी बड़ा हो गया और रक का सारा खून चूसकर उसने उसे पूरी तरह बेहोश और बेजान छोड़ दिया। फिर अगली सुबह रक बहुत हिम्मत करके उठा। फिर सब लोग मिलकर इस उड़ने वाले डायनासोर के घोंसले को ढूंढने निकले और आखिरकार उन्हें वो एक वल्कीनो के बिल्कुल मना के ऊपर मिला। लेकिन वेल और चाका ने वहां अंदर जाने से मना कर दिया। इसीलिए वेल ने खुद ही एम्पलीफायर को वापस लाने का फैसला किया। तब हाली ने उसे सावधान किया कि अंडों से बहुत संभल कर रहना। तापमान में छोटा सा बदलाव भी उन्हें तोड़ सकता है। चेतावनी सुनने के बाद रक ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और आखिरकार वो एम्पलीफायर तक पहुंच ही गया। लेकिन जैसे ही उसने डिवाइस को छुआ, अंडे टूटने लगे और अब उड़ने वाले डायनासोर के बच्चे जोर जोर से चलाने लगे। इनकी आवाज सीधा अपनी मां का ध्यान खींच सकती थी। इसीलिए उन्हें चुप कराने के लिए रक ने तुरंत लोरी गाना शुरू किया और धीरे धीरे बच्चे की ओर चलने लगा। मगर गाने की वजह से सच में वो बच्चे
सो गए और रक सुरक्षित अपने ग्रुप तक वापस पहुंच गया। एम्पलीफायर वापस मिलने के बाद वो लोग रेगिस्तान के बीच एक सुनसान होटल में गए और पोल के पास बैठकर जश्न मनाने लगे। इसी दौरान हाली इस डिवाइस को पूरी तरह से सही करने लगी। जैसे ही काम पूरा हुआ, हाली थोड़ा दौड़ गई और एम्पलीफायर को चालू कर दिया। मशीन के ऑन होते ही एक और इंटर डिमेंशनल पोर्टल खुल गया। इस पोर्टल के अंदर हाली को एक सुरंग दिखी जहां बहुत सारे क्रिस्टल और कुछ डायनासोर के अंडे पड़े हुए थे। पर तभी अचानक वहां एक हालोग्राम दिखाई दिया। असल में यह जान का मैसेज था। रमजान ने बताया कि एनोक जेल से भाग चुका है और ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए उसे जो कुछ चाहिए था सब कुछ हासिल कर लिया है उसने, लेकिन अपना प्लान पूरा करने के लिए उसे अभी भी फायर की जरूरत है। यानी वेल हमेशा से सही था। अब हालोग्राम खत्म होने के बाद हाली ने देखा कि यह तस्वीर एक क्रिस्टल से निकल रही थी जो एक कंकाल के हाथ में था। तब उसे समझ आ गया कि यह कंकाल ही जान का है, लेकिन वो बाकी सबको सावधान कर पाती इससे पहले ही सिलिस्टेक्स ने उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद जब रक और बाकी लोग उठे तो उन्हें पता चला कि हाली गायब है, लेकिन उन्हें पोर्टल दुख गया और उन्होंने उसके अंदर जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया। वहीं सुरंग के अंदर रक और वेल छिपे रहे जबकि गार्ड्स वहां पहरा दे रहे थे। रक ने देखा कि दो स्लिस्टेक्स अपनी तौजा को बदल रहे थे। ये देखकर उन्हें आइडिया आया कि हम उनकी उतारी हुई खाल को पहन लेते हैं, भैंस बदल लेंगे अपना ताकि वो छिपकर उनके बीच पहुंच सकें। इस बदलते ही उन्होंने देखा कि होली को मारने की तैयारियां चल रही हैं। तब रक के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया और उसने सुकन हटाकर अपनी असलियत सबको दिखा दी। उसके बाद सिलिस्टेक्स का लीडर आगे आया और उसे बताया कि एनोक एक अपराधी है, उसने हमारी पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। उन्होंने होली को इसलिए पकड़ा है क्योंकि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर रक को आखिरकार समझ आ गया कि उसे जाल में फंसाया गया था। लेकिन अब सिलिस्टेक्स के साथ मिलकर एनोक को रोकने की बजाय रक और वेल ने एक और जबरदस्त प्लान बनाया। उन्होंने सिलिस्टेक्स को लावा के कन्वे में धकेलना शुरू कर दिया। इस हंगामे में आखिरकार वो हाली को आजाद करने में सफल हो गए। तभी अचानक वलन एनोक सामने आ गया। एम्पलीफायर की मदद से उसने सिलिस्टेक्स पर कब्जा कर लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं धरती पर हमला करूंगा ना तो सारा क्रेडिट आपको दूंगा मिस्टर रक, क्योंकि उसकी मदद के बिना यह सब मुमकिन कहां हो पाता। अब एनोक ने रक का मजाक उड़ाया और वहां से चला गया। लेकिन उसी वक्त वो पहले वाला बड़ा सा डायनासोर वहां पहुंच गया, मगर इस बार रक भागने की बजाय उसका सामना करने का फैसला कर चुका था। उसीलिए उसने बाकी सबको वहां से चले जाने को कहा। जाने से पहले उसने वेल को एक पटाखों का बेग दे दिया जो इसने छुपा कर रखा हुआ था। अब लड़ाई के लिए तैयार होकर रक ने एक आस्टिक से बीम्बो का डंडा ले लिया और हमले के लिए तैयार हो गया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि एक छोटे से डंडे से टिरेक्स को कैसे हरा पाऊंगा मैं, उसीलिए वो अपने प्लान भी पर गया। अब वो पटाखों के बेग की तरफ दौड़ा। रक ने एक बम निकाला और लाइटर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम हो गया। गुस्से में रक ने लाइटर और बम दोनों जमीन पे फेंक दिए। चलते तो है नहीं। तभी डायनासोर ने लाइटर पर पैर रख दिया और ये बिल्कुल वैसा बन गया जैसा हाली ने फ्यूचर में उसे दिखाया था। अब रक ने आर्या पार का फैसला किया। उसने फिर से अपना डंडा उठाया और सीधा टिरेक्स की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन अगले ही पल डायनासोर ने उसे आसानी से निगल लिया। ये देखकर होली बुरी तरह घबरा गई। वो छपने की जगह से बाहर आई और डायनासोर को लेक्चर देने लगी कि ये भी कोई तरीका है, ऐसे खाते हैं किसी को गंदे। लेकिन डायनासोर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और वहां से चला गया। उसके बाद होली ने फैसला किया कि वो रक की रिसर्च पूरी दुनिया को दिखाएगी। वो सिलिस्टेक्स की फौज की तरफ बढ़ी और अपनी ताकतवर बेलेट से उन्हें हराने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया गया। अब वेल और चाका मिलकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे। फिर भी वो पूरी फौज के सामने क्या कर पाते। जब लगने लगा कि तीनों का अंत होने वाला है, तभी अचानक रक वापस आ गया और अब वो डायनासोर की पीठ पर सवार था। टेरिक्स ने ट्रांसलिस्टिक्स पर हमला कर दिया और एक एक करके सबको उड़ाने लगा। आखिरकार सब कुछ खत्म होने के बाद रक डिरिक्स से नीचे उतरा और अपने दोस्तों के पास गया। सब लोग हैरान थे कि तुम जिंदा कैसे बचे, लेकिन जब प्रोफेसर ने बताने से मना कर दिया तो सब समझ गए कि पीछे से बाहर निकला ये पका। तब रक ने बताया कि जब मैं उसके पेट में था तो शायद मैंने उसके पेट में कोई दिक्कत ठीक कर दी। उस वजह से डायनासोर का मोड एकदम ठीक हो गया और दोनों के बीच मामला सेट। फिर आखिर में चारों क्रिस्टल के अंदर गए और देखा कि एनोक धरती के लिए पोर्टल खोल रहा था। उसे रोकने के लिए रक सीधा इस पर टूट पड़ा और लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान वेल क्रिस्टल्स वाली टेबल पर चढ़ गया और उसने जैसा WWE में देखा था वैसा ही ट्राई किया, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। ऊपर से उसके वजन की वजह से टेबल थोड़ी टेढ़ी हो गई और एक खास तरह का क्रिस्टल
जमीन पर गिरकर टूट गया। ये देखकर एनोक बोला कि अब पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सबरक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि हाली को जो क्रिस्टल मिला था उसका इस्तेमाल करके पोर्टल को खुला रखा जा सकता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सब पोर्टल की तरफ भागने लगे, लेकिन एनोक ने ऐन वक्त पर वेल का पैर पकड़ लिया ताकि वो भाग न सके। कभी चाका आगे आया और उसकी मदद की। आखिरकार दोनों मिलकर वलन को रोकने में कामयाब हो गए। उसके बाद वल ने रक और हाली से कहा कि तुम लोग जाओ, क्योंकि वो यहीं रखना चाहता था। उसे लगने लगा था कि यही उसका असली घर है। उसे मॉडर्न दुनिया कुछ खास पसंद नहीं थी। इसके फैसले को मानते हुए हाली और रक ने उसे अलविदा कहा और पोर्टल से वापस धरती की तरफ निकल गए। इधर वेल और चाका वहीं रख गए। वेल अब खूबसूरत आधी वसी औरतों के साथ रहने लगा था। वहीं धरती पर वापस आने के बाद रक और हाली ने एक दूसरे को गले लगाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।